हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक को ख़त्म किया है। हमने लास्ट में पढ़ा था विकारी और अविकारी। तो उसमें विकारी वाले पार्ट को हम शुरू करते हैं। उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये टॉपिक है। उनको हम बारी बारी से करके एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो उसमें से पहला टॉपिक है आज संज्ञा। तो आइए हम संज्ञा को देखते हैं। संज्ञा का मतलब क्या होता है। संज्ञा बहुत जगह हम लोग पढ़े होंगे, बचपन से लेके आज तक संज्ञा पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन संज्ञा का जैसे मतलब ही होता है, उसका अर्थ ही होता है नाम। किसी का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी द्रव्य का नाम, किसी जगह का नाम, किसी समूह का नाम। मतलब संज्ञा का नाम ही अर्थ है नाम। तो उसका परिभाषा मैंने सिंपल तरीके में बस परिभाषा लिखा है, उसको डिटेल में आगे हम समझाएंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने बताया कि हिमालय है, गोरखपुर है। किसी द्रव का नाम ले लीजिए तो बादल, वाष्प, ये सब आ जाएगा। समूह में परिवार, इन सारे नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब आता है जब संज्ञा के भेद की बात, तो वहाँ पे कहीं कहीं हम लोग देखते होंगे कि संज्ञा में 3 ही रहते हैं, उसमें 2 ऐड करके रहता है कि इसके अंतर्गत आता है। तो इसको हम अलग अलग बताए हैं आपको, ताकि आसानी से आप समझ जाइए। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, जब उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो 3 होगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और संज्ञा के भेद ऐसे प्रकार बस देखेंगे। अगर संज्ञा के प्रकार एग्जाम में पूछता है तो हम 5 ही बताएंगे, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछेगा तो 3 बताएंगे। तो संज्ञा के भेद या प्रकार सिंपल साधारण पूछेगा तो हम 5 बताएंगे। आइए हम उन 5 को देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब पहला देखते हैं इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे कह रहा एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है, मतलब वो पर्टिकुलर हो, विशेष हो, उसका नाम अगर है तब वो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे गंगा, अब गंगा है, अगर नदी आ गया तो जातिवाचक में चला जाएगा, लेकिन नदी का एक पर्टिकुलर यहाँ नाम हो गया गंगा, तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक में अगर कहा जाए पर्वत, तो पर्वत जातिवाचक में जाएगा, लेकिन हिमालय उसका नाम दे दिया गया तो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। जैसे रामायण है, सोमवार है, अगर दिन कहा जाए तो जातिवाचक में जाएगा, लेकिन किसी दिन का यहाँ पे पर्टिकुलर नाम है तो ये व्यक्तिवाचक होगा। जैसे यहाँ देखिए जनवरी, अगर महीना कहा जाए तो जातिवाचक में जाएगा, लेकिन जनवरी उसका पर्टिकुलर नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक। कामधेनु गाय की नाम है, गाय का ये नाम है। गाय अगर कहा जाए तो गाय भी हमारा जातिवाचक में जाएगा, लेकिन किसी गाय का पर्टिकुलर नाम रखा जाए कि इस गाय का ये नाम है तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। भारत, ताजमहल, लाल यहाँ पे ये कलर से संबंधित है। अगर रंग कहे तो जातिवाचक में जाएगा, लेकिन रंग का यहाँ पे पर्टिकुलर विशेष नाम दिया है कि वो लाल कलर ही है, तो इसीलिए वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। जातिवाचक संज्ञा, अब देखते हैं। जिन संज्ञाओं से किसी एक ही प्रकार की
व्यक्ति अथवा वस्तु या एक जाति विशेष का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि एक उसका प्रकार हो, एक ही वैरायटी की हो, एक ही उसकी जाति हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कुछ है इसमें, जैसे देखिए यहाँ पे संबंध, पद और व्यवसाय, ये जो होते हैं हमेशा जातिवाचक में आते हैं। जैसे बहन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, अध्यापक, छात्र, यही नाम अगर रख दिया जाए, जैसे राष्ट्रपति तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। राज्यपाल, राज्यपाल राम नाईक अगर कर देंगे, या फिर इस समय जो आनंदीबेन पटेल हैं उनको कर देंगे, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। वकील, किसी पर्टिकुलर वकील का नाम रहेगा तो व्यक्तिवाचक में जाएगा, लेकिन वकील है तो जातिवाचक में जाएगा। तो इसी तरह हम दोनों में डिफरेंट करते हैं। अब यहाँ वस्तुओं के नाम, ये कंडीशन है कुछ जो जातिवाचक में रहेगा। यहाँ वस्तुओं के नाम जैसे कलम, कुर्सी, मेज, घर, महल, किला, ये सब जातिवाचक में आएगा। कलम है तो बहुत सारे कलम हैं, बहुत प्रकार के हैं, अलग अलग पेन के नाम हैं। किसी एक पेन का नाम अगर आप लेंगे तभी वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। उसी तरह सब चीज़ पे है। अब आते हैं, देखते हैं पशु तथा पक्षी। पशु तथा पक्षी के जो नाम हैं वो तो व्यक्तिवाचक में जाएगा, लेकिन जो उनका एक जाति है वो जातिवाचक में ही आएगा। जैसे गाय, तो गाय की एक जाति है, गाय का जैसे नाम वहाँ पे व्यक्तिवाचक में बताए थे ना, कामधेनु, तो कामधेनु व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन गाय अगर कहेगा तो वो पशु पक्षी हो या गाय हो, पशु पक्षी में देखिए घोड़ा, हाथी, शेर, तोता, नैना, कुछ भी, इन सबों का जब पर्टिकुलर नाम रहेगा तभी जाएगा व्यक्तिवाचक में। तोता, नैना, ये सब। आगे देखते हैं प्राकृतिक जल तथा स्थल। महाद्वीप, महासागर, देश, सागर, पर्वत, नदी, झील, जंगल, तालाब, प्रांत, नगर, गांव, पठार, ज्वालामुखी, इन सारों के ये जो भी पूछेगा ये सब व्यक्तिवाचक में अगर इसका नाम देता है तब जाएगा, नहीं तो ये जातिवाचक में रहेगा। जैसे महाद्वीप, एशिया महाद्वीप व्यक्तिवाचक, महासागर, प्रशांत महासागर, देश, भारत, सागर, भूमध्य सागर, जैसे जैसे नाम आता रहेगा वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणधर्म अथवा गुणधर्म अथवा भावबोध होता है, उसका बोध होता है, वस्तु के गुणधर्म का अथवा भाव का बोध होता है वहाँ पे, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा अनुभवजन्य होती है, मतलब कि उसको हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ममता, बुढ़ापा, बचपन, अपनापन, अच्छाई, भलाई, मिलावट, लिखावट, सजावट, प्रेम, क्रोध, घृणा, दया, मोह, लालच, माया, इस सब को हम फील करते हैं, इसीलिए उसको अनुभवजन्य भी कहा गया है। और देखते भी हैं, देख के भी उसको फील करते हैं। जैसे लिखावट है, बहुत लोग की लिखावट बहुत सुंदर होती है, तो उसको देख के अंदर ही अंदर फील होता है कि वाह ये कितना अच्छा लिखा हुआ है। अब ममता है, माँ की ममता, वो उसको अनुभव किया जा सकता है। दया है, इसको भी अनुभव किया जा सकता है, इसीलिए इसमें अनुभवजन्य इसको बोला गया है। अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से माप तौल की जाने वाली पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिनके हम माप तौल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सोना, चांदी, जस्ता,
पारा, पानी, तेल, घी, जूस, गेहूँ, धान, आटा, चीनी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये 2 एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि माप तौल की जाने वाली, तो बादल और वाष्प का तो माप तौल हो नहीं सकता है, लेकिन ये है द्रव्यवाचक संज्ञा ही है। बादल और वाष्प, कागज, पत्थर, कोयला, ईंट, सीमेंट, मिट्टी आदि, ये है द्रव्यवाचक। लास्ट देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, समिति, सेना, पुलिस, गिरोह, परिवार, राज्यसभा आदि। जहाँ पे भी समूह का बोध होता हो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। सिंपल है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का टॉपिक संज्ञा। तो संज्ञा आपको पढ़ाए हैं, समझ में आया होगा। इसको आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं इससे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस आपके पास पहुँचे और सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।